चाबी वहीं रखो। करवा ली बेइज्जती? अरे क्या जरूरत है इनकी लाई हुई गाड़ी को छेड़ने की? मैंने तुमसे 100 बार समझाया कि इस महारानी की लाई हुई गाड़ी को हाथ मत लगाया करो, लेकिन बड़े होने के बावजूद हर तीसरे दिन अपनी बेइज्जती करवा लेते हो और साथ में मेरी भी करवाते हो। अरे क्या जरूरत है इसकी लाई हुई गाड़ी को हाथ लगाने की? तुम मेट्रो से भी तो जा सकते हो। क्या हो गया? हाँ? क्या बताऊं, बस अब एक ही कमी रह गई है कि आप अपने जूते उठाओ और हमारे सर पे मारो। ऐसा तो बड़ी भाभी हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। सोच तो सकते नहीं, लेकिन मारने में कोई कमी भी नहीं छोड़ रहे हो आप। आपके बड़े भाई साहब गाड़ी की चाबी लेके ऑफिस जा रहे थे, तुरंत देवरानी ने चाबी वापस रखवा ली। अब ये जूते मारने में कोई कमी छोड़ रहे हो आप? हाँ भाई, इधर आ। बड़े भाई साहब को गाड़ी की चाबी को मना किया तूने? नहीं, मैं तो ये बोल रही थी बस 3-4 दिन से बारिश हो रही है, गाड़ी गंदी हो जाएगी, फिर 300-400 रुपये धुलवाने में लगेंगे, इससे तो 50 रुपये में मेट्रो से ही चले जाते। सिल्की, बड़े भाई है ये मेरे, जेठ है तेरे, तुझे क्या जरूरत थी भाई मना करने की? हैं? अरे गाड़ी से जाओ, मेट्रो से जाओ, मत जाओ, तुम्हें जरूरत क्या थी मना करने की? हैं? सॉरी बोल लो अभी के भी और माफी मांगो। और ये तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए, आगे समझा? मेरे भैया भाभी मेरे लिए सब कुछ है, बस। क्या मैं तो कह रही थी कि बारिश हो रही धुलवानी पड़ेगी, अरे धुलवा लेते हैं। और कोई पूरी जिंदगी यही गाड़ी रहेगी क्या? है? हो सके भगवान हमें कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी दे दे, क्या दे दे? ये तेरे मायके की लाई हुई गाड़ी चलाओगे हम पूरी जिंदगी? ये तुम्हारे घर में होता होगा, इस घर में मत करो इस तरह की हरकतें। यहां छोटे बड़े का अदब सीख लो। ये हमारी भाभी है, आज तक हमने न तू तक नहीं कहा। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हम इनके सामने खाना तलक नहीं खाते, और तुमने न चाबी को मना कर दिया। सॉरी बोल लो इन सभी के भी, सॉरी बोल लो, मैं बोल रहा हूं आपसे, और जिंदगी में इस तरह की गलती दोबारा ना हो जाए। अरे कोई जरूरत नहीं सॉरी बुलवाने की। अरे हर तीसरे दिन आप हमारी बेइज्जती कर देते हो, फिर बोलते हो कि सॉरी बोल लो। छोटे बड़े की तो कोई कदर ही नहीं रही। चुप हो जा, बिल्कुल चुप। मुंह से तेरे एक भी शब्द ना निकल जा। अरे वो समझा रहा है ना उसको, ये हमारे भाइयों का मामला है, लेकिन नहीं, तू इसमें नमक मिर्च घोलने की जरूर। अरे अगर बात बनती हो तो बनने मत दे, उजाड़ दे इस घर को, बिगड़वा दे। वो गाड़ी उसकी है, वो मुझे 100 बार मना करे। अरे गलती तो मेरी है, मैं उसकी गाड़ी ले जा रहा था। अब तो चैन पड़ गई तेरा है? इस घर को जड़वा के मान लिए, आगे समझ में? अगर आज के बाद तूने अपने मायके से जो भी सामान लाई, अगर उस पर हक जताया, तो वो सारा सामान गाड़ी में भरवा के तेरे घर भिजवा दूंगा, आगे समझ में? जो सामान तुम अपने मायके से लेकर आई ना इस घर में, अब उस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं। बड़ी भाभी या भैया उसको तोड़ दे या बेच दे या फेंक दे घर से, तो मैं हाँ से हूं भी करने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में? और भाभी, सिल्की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, और रही बड़े भैया की बात, उनकी तरफ से भी मैं आपको सॉरी बोलता हूं। सिल्की, तू अपने साथ साथ अपने माँ बाप की तो इज्जत समझ ले। हैं? तेरे चक्कर में लोग उन्हें भी कहते होंगे कि मैं पता नहीं इसके माँ बापों ने से क्या सिखा के भेजा है यहाँ से। समझदारी से काम ले, आगे बात समझ में? भगवान पता नहीं इस परिवार को क्या दे दे और कितना दे दे। तुम छोटी छोटी बात को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे। बड़े भैया से सॉरी बोल लो अभी के भी, और बड़ी भाभी से भी। तुम्हारे चक्कर में बड़े भाई साहब ने इनको एक थप्पड़ मार दिया। सॉरी बड़े भाई साहब, आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भाभी जी, माफ कर दीजिए मुझे। रिमसा, माफ कर दो इसको, वो हमारे बालक की तरह है। बड़ी भाभी,
आप तो मुझे अपना छोटा भाई समझती हो ना, बेटे की तरह प्यार करती हो, तो वो भी तो मेरे साथ ही जुड़ी हुई है।